सिर्फ सांस से मन शांत करो। विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित एक गहरा ध्यान सेशन में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय आत्माओं, आज हम किसी मत, किसी मान्यता, किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। आज हम उस प्राचीन विज्ञान के द्वार पर चलेंगे जहां कहा गया, मानो मत जानो, सुनो मत प्रयोग करो। वही अद्भुत ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। यह कोई पूजा पाठ की किताब नहीं है, यह चेतना की प्रयोगशाला है। यहाँ भैरवी प्रश्न करती है और शिव उत्तर नहीं देते, द्वार देते हैं। ऐसे 112 द्वार, 112 ध्यान विधियां, 112 रास्ते जिसमें मनुष्य अपने भीतर के परम मौन तक पहुंच सकता है। और आश्चर्य यह है कि उन 112 में सबसे पहली विधियों में ही सांस का रहस्य रखा गया है, क्योंकि जो सबसे पास है वही सबसे गहरा है। जो हर क्षण तुम्हारे साथ है वही तुम्हें सत्य तक ले जा सकता है। एक आदिकाल की कथा है। कहते हैं, जब हिमालय युवा था, नदियां पहली बार पृथ्वी पर गा रही थी और मनुष्य अभी सभ्यता के शोर से दूर था, तब कैलाश पर एक मौन रात उतरी। आकाश तारों से भरा था, हवा इतनी शांत थी कि पत्ते भी ध्यान में थे। उसी रात भैरवी ने शिव को देखा, स्थिर शांत, जैसे स्वयं अनंत मौन ने शरीर धारण कर लिया हो। देवी ने पूछा, हे प्रभु, यह जगत क्या है? यह चमत्कारपूर्ण ब्रह्मांड किससे बना है? आपकी वास्तविकता क्या है? मनुष्य दुख से मुक्त कैसे हो? नाम, रूप, समय और विचारों से परे कैसे जाया जाए? मुझे वह मार्ग बताए जिससे हर जीव कल्याण पा सके। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कोई दर्शन नहीं दिया, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हे देवी, ध्यान विचार नहीं, अनुभव है। ध्यान मानना नहीं, देखना है। ध्यान करना नहीं, जानना है। और फिर पहली विधि दी, सांस के बीच का रहस्य। शिव की पहली शिक्षा, दो सांसों के बीच का द्वार। शिव कहते हैं, जब सांस भीतर आए और बाहर जाने से ठीक पहले जो क्षण ठहरता है उसे जानो। जब सांस बाहर जाए और भीतर लौटने से पहले जो मौन ठहरता है उसे जानो। वही प्रवेश है। प्रिय आत्माओं, सुनने में यह साधारण लगता है, पर यह साधारण नहीं। यही सबसे गहरा विज्ञान है, क्योंकि मन हमेशा गति है, विचार हमेशा दौड़ है, इच्छा हमेशा बेचैनी है। लेकिन सांस के बीच जो सूक्ष्म विराम है, वहाँ गति नहीं, वहाँ मन नहीं, वहाँ चाह नहीं, वहाँ तुम हो, शुद्ध, मौन, अचल। अब यहाँ से प्रयोग शुरू होता है। मित्रों, अब आप उस गहरी अंतर्मुखी यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। साथियों, अब आप अपनी रीढ़ को सीधी कर ले। शरीर सहज हो, कंधे ढीले हो, चेहरा नर्म, हाथ गोद में रख लो
और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ मत बदलो। सांस को जैसा है वैसा रहने दो। गहरी करने की कोशिश मत करो और न रोकने की कोशिश करो और न उसे नियंत्रित करो। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, साक्षी बनो, बस देखो। श्वास भीतर जा रही है तो देखो, श्वास बाहर आ रही है तो देखो। अब बहुत ही सूक्ष्मता से देखो। भीतर जाने के बाद एक छोटा सा विराम आता है, बहुत छोटा, लगभग अदृश्य। फिर सांस लौटती है। बाहर आने के बाद फिर एक छोटा सा विराम। बस इन्हीं दो द्वारों को देखना है। मन क्यों शांत होगा? क्योंकि मन विचारों पर जीवित है और विचार ध्यान चाहते हैं। जब तुम श्वास पर ध्यान लाते हो, विचार भूखे पड़ जाते हैं। जब तुम विराम पर ध्यान लाते हो, विचार गायब होने लगते हैं। जैसे अंधेरा प्रकाश आते ही हट जाता है, वैसे ही अशांति जागरूकता आते ही हट जाती है। शांति बनाई नहीं जाती, शांति प्रकट होती है। भैरवी फिर पूछती है, देवी ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल सांस देखकर मनुष्य मुक्त हो सकता है? भैरव बोले, हे देवी, सांस शरीर और आत्मा के बीच पुल है। शरीर पृथ्वी से जुड़ा है, चेतना अनंत से जुड़ी है। सांस दोनों को जोड़ती है। जो सांस को जान लेता है वह दोनों को जान लेता है। अब और गहराई में जाए, अपनी सांस को महसूस करो। नासिका पर ठंडी हवा भीतर, हल्की गर्म हवा बाहर। कुछ क्षण सिर्फ यहीं टिको, कुछ क्षण सिर्फ यहीं देखो। अब श्वास की लंबाई देखो, कभी लंबी श्वास तो कभी छोटी सांस, कभी गहरी तो कभी हल्की श्वास। कुछ बदलो मत। अब जैसे ही सांस भीतर पूरी हो, उसके बाद जो सूक्ष्म मौन है वहां ठहरो। जबरदस्ती नहीं, बस देखो। फिर श्वास बाहर जाएगी, बाहर पूरी हुई। फिर एक सूक्ष्म मौन, वहां ठहरो। यही शिव का द्वार है। यदि विचार आए तो उन्हें आने दो। विचार शत्रु नहीं है, उन्हें हटाना भी विचार ही है। विचार आए देखो और विचार गए तो देखो। सांस आई तो देखो, श्वास रुकी तो देखो, श्वास गई तो देखो। धीरे धीरे देखने वाला बचता है, बाकी सब आता जाता रहता है। एक बहुत ही प्राचीन कथा है। एक युवा साधक वर्षों तक मंत्र को जाप करता रहा, व्रत रखता रहा, यज्ञ करता रहा, फिर भी मन अशांत रहा। वह एक दिन एक ऋषि के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने सब किया, शांति नहीं मिली। ऋषि हंसे और बोले, तुमने सब किया इसलिए नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा, आज कुछ मत करो, केवल बैठो
और अपनी सांसों को आते जाते देखो। युवा आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, मैंने इतने जतन किए और मुझे शांति नहीं मिली, मेरा मन शांत नहीं हुआ। और ऋषि कहते हैं, कुछ मत करो, केवल सांस को आते जाते देखो। युवा बैठा, पहले बेचैनी हुई, फिर ऊब, फिर क्रोध, फिर थकान, लेकिन वह बैठा रहा। अचानक उसने दो सांसों के बीच एक मौन झलक देखी। वह उठा और रो पड़ा। बोला, मैं वर्षों से भार ढूंढ रहा था जो भीतर हमेशा से था। यही ध्यान का विज्ञान है। ध्यान किसी संप्रदाय की संपत्ति नहीं, ध्यान मनुष्य की संभावना है। विज्ञान भैरव तंत्र इसलिए महान है क्योंकि वह कहता है, अगर तुम श्वास से जुड़ सकते हो तो वही मार्ग है, अगर तुम ध्वनि से जुड़ सकते हो तो वही मार्ग है, अगर तुम मौन से जुड़ सकते हो तो वही मार्ग है, अगर तुम प्रेम से जुड़ सकते हो तो वो भी मार्ग है। 112 विधियां इसीलिए दी गई क्योंकि मनुष्य अनेक प्रकार का है, पर श्वास सबसे सरल है, क्योंकि श्वास सबके पास है। अब एक गहरा अभ्यास करो। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। मन में गिनती नहीं, कोई मंत्र नहीं और न कोई कल्पना, बस यह कर्म श्वास भीतर अनुभव करो, विराम अनुभव करो, श्वास बाहर अनुभव करो, विराम अनुभव करो। यदि मन भटके वापस आओ, यदि नींद आए थोड़ा सीधा बैठो, यदि बेचैनी हो और कोमल हो जाओ, यदि शांति मिले पकड़ो मत, बस साक्षी हो जाओ। सांस और भावनाएं ध्यान से देखो। जब क्रोध आता है तो श्वास तेज हो जाती है, जब भय आता है तो श्वास उथली हो जाती है, और जब प्रेम आता है तो श्वास कोमल होती है, जब शांति आती है तो श्वास सूक्ष्म हो जाती है। इसीलिए यदि तुम श्वास को जान लो तो तुम मन के मौसम को जान लोगे, और यदि तुम साक्षी बने रहो तो मौसम बदलते रहेंगे, आकाश स्थिर रहेगा। तुम मौसम नहीं हो, तुम आकाश हो। भैरवी का अगला प्रश्न देवी पूछती है प्रभु, क्या यह साधना कठिन है? शिव कहते हैं, हे देवी, कठिन मन के लिए है, सहज चेतना के लिए नहीं। मन हमेशा जटिलता चाहता है, उसे बड़ी विधि चाहिए, गुप्त मंत्र चाहिए, विशेष अनुभव चाहिए, पर सत्य हमेशा सरल होता है। एक श्वास, एक विराम, एक साक्षी, बस। प्रिय आत्माओं, आज आदमी थका हुआ है, सूचनाओं से भरा हुआ है, मोबाइल से बंधा हुआ है, भविष्य से डरा हुआ है, अतीत से टूटा हुआ है। उसे लंबी साधना से पहले तत्काल राहत चाहिए। तो याद रखो, जब तनाव हो तो 3 मिनट श्वास को देखो, जब गुस्सा हो तो उत्तर देने से पहले श्वास को देखो, जब डर लगे तो छाती पर हाथ रखो और श्वास को देखो, जब नींद न आए तो लेटकर
श्वास के विराम को देखो। जब मन टूटे तो अपने भीतर लौटो श्वास के साथ। अब एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ध्यान की गहराई में घटता है। अब धीरे धीरे जब तुम यह अभ्यास करते हो तो श्वास शांत होने लगती है, फिर और सूक्ष्म, फिर और कोमल। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे श्वास ही गायब हो गई हो। तो डरना मत, वहीं गहरा मौन जन्म लेता है। शिव कहते हैं, जहाँ श्वास सूक्ष्म हो जाए वहाँ अहंकार ढीला पड़ने लगता है। 21 दिन का प्रयोग, क्योंकि विज्ञान प्रयोग मांगता है। अगले 21 दिन करो। हर सुबह उठते ही 10 मिनट, रात को सोने से पहले 10 मिनट बस बैठो, श्वास को देखो, 2 विराम को देखो। कोई अपेक्षा नहीं, कोई परिणाम नहीं, कोई कल्पना नहीं। फिर देखना, नींद सुधरेगी, चिंता कम होगी, बिना कारण शांति आने लगेगी। एक समय की बात है, कहते हैं एक दिन देवी फिर मुस्कुराई और बोली, हे प्रभु, आपने 112 मार्ग बताएं, पर सबसे सरल मार्ग कौन सा है? कृपा करके बताएं। तब शिव बोले, जो अभी उपलब्ध है। देवी ने पूछा, अभी क्या उपलब्ध है? शिव ने कहा, साक्षी। समापन ध्यान, आंखें बंद, एक गहरी सहज सांस भीतर छोड़ दो। अब सामान्य श्वास भीतर लो, रुको और फिर बाहर छोड़ दो। फिर रुको, फिर भीतर लो, फिर रुको, फिर बाहर छोड़ दो, फिर रुको। जो रुकाव में मौन है वही तुम्हारा घर है। जो मौन में साक्षी है वही तुम हो। जो तुम हो वही शिव है। अब अंतिम संदेश, प्रिय आत्माओं, मन को जीतना मत चाहो, मन को दबाना मत चाहो, मन से लड़ना मत चाहो। सिर्फ श्वास से मित्रता कर लो। सांस तुम्हें शरीर के भीतर ले जाएगी, भीतर से मौन में ले जाएगी और मौन से सत्य में ले जाएगी। और तब तुम जानोगे कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हर सांस के बीच प्रतीक्षा कर रही थी। हर श्वास शिव है, हर विराम भैरव है, हर साक्षी मुक्ति है। प्रिय आत्माओं, आपने आज केवल श्वास से मन को शांत कैसे करें, विज्ञान भैरव तंत्र में आपने इस प्रयोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरे साथ किया। आपका अपना अमूल्य समय मुझे दिया, मुझे सुना, उसके लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।